नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है रजत दादावाल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत चौधरी और आज की ये वो वीडियो होने वाली है जिसका टाइटल रहेगा गोल्डन 45 डेज। ये उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है जो नीट के लिए 45 डेज के अंदर अपीयर करने वाले हैं। वैसे तो एनटीए का मानना है कि ऐसे एजम्पशंस आ रहे हैं कि सितंबर के अंदर कंडक्ट होगा, पर मिनिमम हम 45 डेज लेके चलते हैं कि इन 45 डेज में बच्चों को किस तरह कैसे प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं कि कितने चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अंदर 11th और 12th के अंदर, और कितने चैप्टरों में से एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस कितने नंबर हम बना सकते हैं 180 के अंदर। उसके बाद में हम करेंगे कि हर एक चैप्टर कब कैसे करना है। उसके बाद हम फिजिक्स, जो कि हर एक बच्चे की वीक सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। उसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे। उसके बाद में हम सोर्सेज के हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद हम आएंगे रूटीन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि हम अपना रूटीन कैसे करें। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि क्या हमारे गोल्स होने चाहिए इन 45 डेज के अंदर टू स्कोर 600 एटलीस्ट। आप यही सोच रहे होंगे कि आप मेरी ही वीडियो देखें क्यों, तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार सितंबर के अंदर अपीयर करने वाला हूँ और मेरी यही स्ट्रेटेजी रह रही है लास्ट 5 डेज से, और आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि नीट के अंदर कौन कौन सा सिलेबस आता है। हम सब जैसे हमने सबको पता है कि नीट के अंदर 11th क्लास और 12th क्लास का पूरा सिलेबस आता है मेडिकल के अंदर से। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि फिजिक्स के अंदर 11th में है 15 चैप्टर, 12th के अंदर है 14 चैप्टर। केमिस्ट्री के अंदर 11th में है 14 चैप्टर और 12th के अंदर है 16 चैप्टर, जो कि मिला के कितना 30 चैप्टर। बायोलॉजी के अंदर कितने हैं, 11th में 22 चैप्टर और 12th के अंदर है 16 चैप्टर, जो कि मिला के 38 चैप्टर हो जाते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर से एनसीईआरटी से अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी ही अप्लाई करें अपने जीवन के अंदर इन 45 डेज के अंदर, तो हम कम से कम कितना स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम फिजिक्स के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ें तो हम मिनिमम 140 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हैं। और जब केमिस्ट्री की जहाँ पे बात आई 150 प्लस मिनिमम है, और बायो के अंदर तो ऐसा माना जाता है कि मुश्किल से 2 क्वेश्चंस बाहर से बनते हैं और सारा का सारा सारे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं, जिसके अंदर हम 340 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो अगर इन सब का टोटल सम कर दें तो हमारे पास आता है 630 आउट ऑफ 720, जो कि मतलब इनफ है आपके एक मेडिकल कॉलेज लाने के अंदर। अब दूसरी बात कि हमको ऐसा क्या करना है कि ये जितने भी सिलेबस है 11th और 12th पे, वो हमारे मिनिमम 45 डेज के अंदर कवर हो जाए और उसके बाद हम 15 दिन सिर्फ टेस्ट के अंदर ही गुजार सके। तो क्या करना है हमें कि हमें सबसे पहले तो क्या लेके चलना है कि हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर रोज कंप्लीट करना है। तो ये हमारा गोल होना चाहिए कि दिन के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, और वो भी हर एक सब्जेक्ट से। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो के 3 कंप्लीट कर दिए, ऐसा नहीं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के तीनों के एक एक चैप्टर रोज कंप्लीट होने चाहिए, जिस उसकी बदौलत ही हम 45 डेज के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा दृढ़ संकल्प आपको लेना पड़ेगा। आपको कम से कम 12 से लेकर 14 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि बहुत कम है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट वगैरह को देखेंगे तो वो मिनिमम इतनी पढ़ाई करते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, 19 आवर्स तक पढ़ाई करते हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं लास्ट सिर्फ और सिर्फ 45 डेज के अंदर, जिसके कारण हम क्या एमबीबीएस के 5 साल हम इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रही। तो अब क्या करना है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर करना है हमारे पास। अब ये बात आते हैं तो हम कितने दिनों के अंदर ये पूरे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन सबको टोटल किया तो कितने आए, इन सबको टोटल किया तो 97 चैप्टर्स टोटल आए। और हर एक चैप्टर को हर एक सब्जेक्ट के रोज क्लियर करें तो हम मैक्सिमम 38 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पर हमारे पास कितने 45 डेज। इसके अंदर से हम क्या करेंगे, 5 दिन का क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ डे रहेगा। मतलब आप जहाँ पे 4 to 5 आवर्स अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, अपना एंजॉयमेंट के साथ स्पेंड कर सकते हैं। पर इन 5 दिन में भी क्या करना है, हमें रिवाइज करना है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स और 30 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट के आपको लगाना ही है हर दिन। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही ऑफ रहेगा 5 दिन, ये आपको करना है। अच्छी तरह देख लीजिए, 30 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लगाने हैं रोज आपको।
हर एक सब्जेक्ट के मतलब 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के 3 सब्जेक्ट, मतलब 90 क्वेश्चन आपको रोज लगाने ही है। उसके बाद जो कि सबसे मुश्किल पार्ट आता है एक स्टूडेंट के जीवन के अंदर, जो कि नीट के लिए अपीयर कर रहा होता है। 10th के बाद हम सिर्फ बायो ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा बैकवर्ड होता है किसके अंदर, मैथ्स के अंदर, और वही मैथ्स कहीं ना कहीं फिजिक्स से जुड़ी रहती है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि फिजिक्स के अंदर आप कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे हम 140 प्लस का टारगेट रख सकते हैं 180 में से। तो मानिए अगर हमें फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसके अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, डेली क्या क्या करना पड़ेगा, 45 डेज रेगुलर, जिसके अंदर 5 दिन ऑफ का छोड़ के ये करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम जो भी थ्योरी पढ़े उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, जो कि मैक्सिमम आपको हर एक चैप्टर के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटे आपको टाइम लगेगा। उसके बाद क्या करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने कम से जितने भी PYQs है आपको बताऊंगा कि कहाँ से PYQ आपको पढ़ने हैं और कितने क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद PYQ लगाने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट सेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फिजिक्स के अंदर, डाउट सेशन। मतलब आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है फिजिक्स के अंदर, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है एक दिन के अंदर, वो आप किसी न किसी से कंसल्ट कीजिए, उस चीज को वो बताएंगे और उससे आपको बेहतर नॉलेज होगी। तो ये तीनों चीज करके आप फिजिक्स के अंदर मिनिमम 130 और 130 से प्लस मार्क्स मिनिमम ला सकते हैं, मिनिमम। और ये सब कहाँ से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वगैरह सिर्फ कहाँ से पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अभी बताएंगे कि इनके सोर्सेस क्या रहेंगे, मतलब आपको कहाँ से पढ़ना है ये सब कुछ। तो फिजिक्स की बात हो गई। बायो के अंदर आपको पता है ये हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करना बहुत इजी है। केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत इजी है, सिर्फ थोड़े बहुत चैप्टर्स होते हैं जिनके अंदर आपको मुश्किलात आएगी, जैसे कि 11 के अंदर इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर हैं, थोड़े से लेंथी है पर बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, आपको याद हो जाएंगे। जहां पर बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुश्किल से आपको 2 घंटे लगेंगे पूरा कॉन्सेप्ट और याद करने के अंदर। एक और बार रिवाइज कीजिए। और ये चैप्टर ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर हो गया उसके बाद आपने छोड़ दिया वो 5-6 दिन, नहीं, उसके बाद वो क्या होता है, भूलना स्टार्ट कर जाता है। हर एक कोई भी ये स्टार्ट करने लग जाता है भूलना। तो क्या करना है कि हर 2 से 3 दिन के अंदर उसको 15-10 मिनट के अंदर ऑर्गेनिक चैप्टर एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक हुआ, एफ ब्लॉक हुआ, ये कंप्लीट कर लेना है। एक सिर्फ गो थ्रू करना है, एक बार आंखों से निकालना है, तो आपको क्या होगा, मेमोराइज हो जाएगी। और लास्ट के दिन में मानिए 45 डेज के बाद में आप जब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह ये सब देखेंगे तो आपको लगेगा आता है, क्योंकि ये सब क्या थ्योरी बेस्ड है, हमको याद करने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं कि हमारा टाइम क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, कि हमें हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो जहाँ पे बात आती है बायोलॉजी की, बायोलॉजी को आपको मैक्सिमम 2.5 आवर्स देने हैं पर डे, मैक्सिमम 2.5 आवर्स आपको पर डे देने, इससे ज्यादा नहीं देने। और इससे ज्यादा आपको मतलब होने लगने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बायो एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो यहाँ से अगर आप 140 प्लस लाते हैं तो आपका गोल बहुत पास में रह जाता है 600 प्लस स्कोर करने के अंदर 720 के अंदर से। तो बायो के अंदर आपको मैक्सिमम कितने देने, 2 आवर्स 30 मिनट्स आपको देने। अब फिजिक्स की बात है, फिजिक्स में आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे तो आपको देने ही देने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। और जहां पे समझ नहीं आए तो ऐसा नहीं छोड़ दिया, उसको करना है, उसको पूरा करना है, जिसकी वजह से आपको वो पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद उसके क्वेश्चंस करने तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें याद होने लग जाएगी माइंड के अंदर। उसके बाद आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर कितना मिनिमम आपको पढ़ना है, 2 आवर्स मिनिमम पढ़ना है और 3 आवर्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको केमिस्ट्री के अंदर भी टाइम स्पेंड नहीं करना है। आपको अपनी एक्यूरेसी है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, ये सब तो बाद में आती है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए, कि जिससे आप क्वेश्चंस को धीरे धीरे कर सकें। उस जब 45 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप अपने आप को खुद में ये इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि यार मैं सही में अच्छा करने लग रहा हूँ। पर 45 डेज पूरी श्रेष्ठता के साथ आपको ये पूरा रूल फॉलो करना है। और मानिए मेरी बात, ये सब फॉलो करके अगर आपके पास इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो मतलब मेरा ये दावा है इससे पक्का इम्प्रूवमेंट आएगा ही। उसके बाद में सोर्सेस, ये जो सोर्सेस वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं कहाँ से पढ़ें, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो कहाँ से लगा सकते हैं। मतलब आपके पास आपको अब सिर्फ ये देखना है कि अब यूट्यूब है, यूट्यूब
यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है एजुकेशनल पर्पस के लिए, बहुत बड़ा माध्यम। वो कहीं से भी हो, जो कि टॉप एजुकेटर्स है, जैसे कि हम फिजिक्स वाला को देख लेते हैं, सर को देख लेते हैं, अलग पांडे सर को देख लेते हैं। उनके बाद में अनअकैडमी भी है जहाँ पे रोज क्रैश कोर्स चल रहे हैं। आप वहाँ पे अगर पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको अच्छा कंटेंट भी मिलता है। वेदांतु है, हर कोई अपना क्रैश कोर्स इस टाइम पे चालू कर रहा है, क्योंकि लास्ट के डेज बच्चे इस समय बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं और दिन के अंदर 3 चैप्टर तो मिनिमम वो करते ही हैं। यूट्यूब वीडियोस हो गया और वन शॉट फॉर नॉन चैप्टर, मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ भी नहीं आता है आपको बायो के अंदर 38 में से तो 38 में मुश्किल से ऐसे 8 चैप्टर होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। बाकी के जो 30 चैप्टर होंगे वो आपने कभी ना कभी पढ़ रखे होंगे, तो उनकी वन शॉट वीडियोस आपको हर कहीं पे अवेलेबल हो जाएगी, वो देख सकते हो। उस पर सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब और सिर्फ एनसीईआरटी पे आपका फोकस होना चाहिए इन डेज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर। अगर आपको हार्ड और मीडियम टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, 20 क्वेश्चन आप हर एक चैप्टर से कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करना है कि आप वो कहाँ से लें। आपको नेट पे भी मिल जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। उसके बाद आपको एक सबसे जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ कि 33 ईयर्स के प्री वाईक्यूज आप कर सकते हैं। 33 ईयर्स के प्री वाईक्यूज सबसे बेस्ट रहेंगे हर एक चैप्टर के लिए। आप ये कर लेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीट के लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, बहुत बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि अरिहंत हुआ, बहुत सारी है। मैं अरिहंत यूज कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। 33 ईयर्स के उसके अंदर लगभग 70 to 90 क्वेश्चन पर चैप्टर होते हैं, वो आप कंप्लीट कीजिए, आपको एक कहीं पे भी मुश्किल नहीं आएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 20 क्वेश्चंस तो मैंने आपको बताई दिए कि हार्ड और मीडियम कैसे आपको सॉल्व करना है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर अच्छा ही इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए। देखो रूटीन में 2 प्रकार के बच्चे आते हैं, एक जो दिन में भी पढ़ते हैं और एक रात में पढ़ते हैं। तो दिन में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्या होती है एज कम्पेयर टू रात में पढ़ने वालों से ज्यादा होती है। तो अगर दिन की बात करें, जो कि मेरा रूटीन है कि 6 बजे से 10:30 बजे तक सिर्फ फिजिक्स करो, कोई और नहीं देखो। सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, उठो और मुंह धो, कॉफी पियो, अपना बैठ जाओ। 10:30 तक पूरा संकल्प होना चाहिए कि उठना ही नहीं हो फिजिक्स के अंदर। और थोड़ी दिन में आप 5-6 दिन आपको मुश्किल लगेगी, उसके बाद आप खुद उठेंगे। आप अगर आपके अंदर वो जुनून है इतना लाने से, इतना 600+ लाने का अगर जुनून है, तो आपकी आंखें अपने आप 6 बजे खुलेगी और 10:30 तक आप फिजिक्स को देखेंगे। उसके बाद 10:30 तक आप देखेंगे। इसके बीच के अंदर 15-20 मिनट का आप कुछ भी बाहर जाके कुछ भी टहल के कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद 11 बजे से फिर 12:30 तक आपको क्या करना है, बायोलॉजी करनी है। 1.5 घंटे में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन का टाइम मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 12:30 से 3 बजे तक आप एकदम फ्री है, सो जाइए। मानिए सो जाइए, इस टाइम पे खाना खा के सो जाइए, बेस्ट रहेगा। उसके बाद में 3 से 6 आपको केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। सिर्फ किस पे देना है, केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। केमिस्ट्री पे होने के बाद 6 से 8 बाहर जाना तो चाहिए, पर मेरे मान के सो जाइए 1-2-1.5 घंटा। तो केमिस्ट्री का होने के बाद 8 बजे से 12 बजे तक आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको फिजिक्स का अगर इतनी देर में नहीं हुआ आपका कॉन्सेप्ट या कुछ भी, तो आप यहाँ पे फिजिक्स वापस पढ़ सकते हैं 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। 1 घंटा हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे। 70 जो 90 क्वेश्चन होंगे वो हर 1 घंटे के अंदर आप अटेम्प्ट करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर आपको 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट भी लग सकता है। और फिजिक्स के अंदर आपको 1.5 घंटा कम से कम क्वेश्चन को दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस 33 ईयर्स के लगा लें और हर एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन जो मीडियम हार्ड के जो हो सकते हैं वो लगा लें, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना स्कोर करने में, 140+ स्कोर करने में फिजिक्स के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप दिमाग से एकदम उसको जुनून की तरह पढ़ेंगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मेरा काम था आपको ये बताना। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप अपने जीवन में ये बिल्कुल उतारिए। क्यों? क्योंकि आपको कहाँ जाना है, मेडिकल कॉलेज जाना है। क्या क्लियर करके जाना है, नीट क्लियर करके जाना है। ऐसा नहीं है टाइम कम है, टाइम कम नहीं है। हमारे पास 45 डेज हैं। हमने पूरा आपको बताया कैसे क्या करना है। उसके बाद आपके पास जो 15 डेज रहेगा दिन के अंदर 2 या 3, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूंगा कि लास्ट 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है। तो लास्ट के अंदर आपको एक वाक्य मैं आपको प्रस्तुत करके जा रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए।
क्या प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए अपनी आबादी व अपनी बर्बादी को चुनने की। तो आपके पास है, आप अपनी आबादी के रास्ते पे जाएंगे या अपनी बर्बादी के रास्ते पे जाएंगे। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी कही थी और इस वीडियो के अंदर भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो एट लास्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि मैं भी नीट का स्टूडेंट हूँ। मैं भी रात को अभी 12:30 बज रखे हैं, मैंने अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और एडिट है, यहाँ पे एडिट भी करनी है इस वीडियो को, जो कि मैं किसी को दूंगा, क्योंकि मेरे को भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अपने प्रस्ताव कमेंट के अंदर बिल्कुल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिनने हमारी वीडियो देखी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।